राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। किसान भाइयों, इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर मंडियों के चबूतरे तक बस एक ही चर्चा है, लहसुन। आप अपने आसपास नज़र घुमाकर देखिए या अखबार उठाकर पढ़िए, हर तरफ से एक खबर आ रही है कि इस बार मौसम की मार और बीमारियों ने लहसुन की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। उत्पादन पिछले साल के मुकाबले बहुत कम बैठने की उम्मीद है। अब सवाल ये उठता है कि जब पैदावार कम है तो क्या भाव आसमान छुएंगी। क्या हमें अपने माल को अभी रोक लेना चाहिए या जो भाव मिल रहा है उसी में बेचकर छुट्टी खाना चाहिए। आज के वीडियो में हम इसी का पूरा गणित समझेंगे देश के अंदाज में। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज की एक छोटी सी चूक आपके साल भर की मेहनत पर पानी फेर सकती है। भाइयों, इस बार स्थिति थोड़ी गंभीर है। पहले बेमौसम बारिश, फिर अचानक बढ़ती गर्मी और चिप्स जैसी बीमारियों ने लहसुन की गांठों को बढ़ने ही नहीं दिया। जहां पिछले साल एक बीघे में अच्छी पैदावार होती थी, इस बार वो आधी रह गई है। सोशल मीडिया पर आप देख ही रहे होंगे कि नीमच, मंदसौर और बिलिया मंडी जैसी बड़ी मंडियों में जो नया माल आ रहा है उसमें क्वालिटी की बहुत कमी दिख रही है। चर्रा और मीडियम माल ज़्यादा है, जबकि बोल्ड माल की भारी कमी है। अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े सवाल की कि भाव क्या रहेगा। देखिए, बाजार का सीधा नियम है, सप्लाई कम तो डिमांड ज़्यादा और भाव तेज। पहला कारण है किसान साथियों, क्योंकि लहसुन इतने दिनों तक पुराना स्टॉक तो टिकता नहीं है, यानी पुराना लहसुन अब कुछ भी नहीं है। दूसरा कारण है नई फसल में उत्पादन कम है, यानी मंडियों में माल कम आएगा। हालांकि अभी जो सीजन आएगा किसान साथियों मार्च अप्रैल में, इसमें आपको भरपूर आवक देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी ये भी मैं बता देता हूँ कि इस समय किसान साथियों फसल की हार्वेस्टिंग होती है। बहुत सारे किसान भाइयों को नगद पैसे की ज़रूरत इस समय होती है, तो वो अपना माल बेच लेते हैं। वहीं पर किसान साथियों आप देखते हैं कि इस बार लहसुन पकने के समय कई क्षेत्रों में बारिश हुई है, जिससे वहाँ की क्वालिटी बिगड़ गई है, पर्दा गिर गया है, लहसुन दाखिल हो गई है। क्योंकि वो माल स्टॉक में टिकेगा नहीं, तो वो माल भी बाज़ार में आएगा, जिसके कारण मंडियों में आवक का प्रेशर बढ़ेगा। और जब आवक बढ़ेगी तो व्यापारी माल के भाव है वो कम कर देंगे, यानी भाव डाउन की ओर जाएगा। किसान साथियों, लेकिन आगे के समय के लिए यदि अच्छा माल है तो उसे बेचना चाहिए या रोकना चाहिए, इस सही पर यदि बात करें तो किसान साथियों हमेशा मैं आपसे एक ही बात कहता आया हूँ कि लहसुन की फसल बहुत जोखिम वाली फसल है। एक लीगल सट्टा ऐसे आप कह सकते हैं। यानी आपने इस वर्ष भी देखा होगा किसान साथियों कि लास्ट में आकर लहसुन के भाव कहाँ चले गए थे। तो संभावनाएं हर समय बनी रहती हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास ज़्यादा माल है, अच्छा क्वालिटी का माल है, तो आप उसे आधा बेच दें और आधा रोक लें। वहीं पर किसान साथियों यदि आपका माल ख़राब हो चुका है, बहुत ही बारीक क्वालिटी है, पर्दा भी निकल रहा है, तो किसान साथियों उसको तुरंत बेच दें, क्योंकि उसका स्टॉक तो रखा जाएगा ही नहीं और उससे रखोगे तो वो भी ख़राब हो जाएगा, तो इससे भी कम ज़्यादा पैसे आएंगे। तो यदि आप अभी उससे निकाल रहे हैं और ख़राब क्वालिटी का निकल रहा है तो तुरंत उसे बेचें। अगली बात की बात पे किसान साथियों यदि आप पर कर्ज है तो भी उस माल को बेच दे, चाहे अच्छी क्वालिटी का है चाहे ख़राब क्वालिटी का है, क्योंकि भाव तो संभावना है कि केवल आगे बढ़ सकता है, लेकिन कर्ज तो किसान साथियों 100% बढ़ता ही बढ़ता है। ब्याज दिन रात चलता है, तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको माल को रोकने में कोई फ़ायदा नहीं है। उन बड़े किसानों को माल रोकना चाहिए या जो किसान मीडियम है उनको भी माल रोकना चाहिए, जिनका माल अच्छा क्वालिटी का है और जिन पे बाजार कब के पैसा देने का कोई प्रेशर नहीं है। वो भी आधा माल बेच सकते हैं और आधा माल अपने जोखिम पर है वो स्टॉक कर सकते हैं। तो किसान साथियों आप बताइए कि आपके क्षेत्र में लहसुन की क्या स्थिति है। क्या अच्छा क्वालिटी का माल निकल रहा है या ख़राब क्वालिटी का ज़्यादा माल निकल रहा है। और क्या समय से आपकी लहसुन की फसल पकी है या प्रीमेच्योर या समय से पहले ही इस बार जो उसमें पका हुआ आ गया है। उत्पादन कैसा रहने की संभावना है और क्षेत्र कितना है इस बार, क्या पिछले साल से ज़्यादा लगाई थी या पिछले साल से कम है। तो इस प्रकार से आप कमेंट कर सकते हैं। किसान साथी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ उन्हें माल रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन बातों को ध्यान रखकर आप अपनी फसल में उसको रोक सकते हैं या बेच सकते हैं, निर्णय आपका है।
और फायदा या हानि भी आपकी है। लेकिन एक अंदाज जो किसान साथियों इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने आसपास क्षेत्र के माध्यम से आप देख ही पा रहे होंगे, उसी हिसाब से हमें अपना निर्णय लेना चाहिए। बहुत मेहनत वाली फसल है, बहुत खर्चे किसान भाइयों ने किया, लेकिन लास्ट तक अपनी फसल को वो बचा नहीं पाए। तो निर्णय आपको लेना है किसान साथियों। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अन्य किसान साथियों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।